क्या कृष्ण महाभारत को रोक सकते थे? यदि हाँ, तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? ये कहानी काल्पनिक है और आपके दिल की गहराइयों को छू देने वाली है। इस कहानी में राधा जी ने भी कृष्ण से यही सवाल किया। कहानी के अंत में हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो कथा अनुसार एक बार जब स्वर्ग पहुंचने के बाद कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आए। कृष्ण थोड़े से विचलित हुए, पर राधा मुस्कुराई। कृष्ण के कुछ कहने से पहले ही राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें हमेशा कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, राधा जी के मुख से द्वारकाधीश कह के बुलाना उन्हें भीतर तक घायल कर गया। फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए बोले, तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। आओ बैठो, मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहो राधा, तुम्हें मेरी याद आती थी? मैं तो तुम्हें जब भी याद करता था आंखों से आंसू आ जाते थे। राधा बोली, मुझे ना तुम याद आए न ही आंखों से आंसू निकले, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूली ही कहाँ थी। जो तुम याद आते, आंखों में तो सदैव तुम ही थे। कहीं आंसुओं से बाहर ना निकल जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, कुछ सच्चे कुछ कड़वे प्रश्न सुन सको तो सुनाओ। प्रेम से अलग होकर तुमने क्या खोया? इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाली सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर है बताऊं? तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में तो यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा कर जीतते हैं और प्रेम में आप मिट कर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हैं, दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय लिया? आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को दे दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी रथ को चला रहा था, जिस रथ पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपकी द्वारकाधीश वाली छवि ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, इसके महत्व की बात करते हैं, पर लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पे नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर ही भरोसा करते हैं। गीता में दूर दूर तक मेरा नाम नहीं है, पर उसके समापन होने पर राधे राधे ही बोलते हैं। ये कहानी काल्पनिक जरूर है दोस्तों, पर इसके अंदर गहरी छुपी एक महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण के पास किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्ह पर कृष्ण जी मौन थे। यही तो प्रेम में समर्पण का भाव है। सही कहा है, एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण जी छोटी सी बांसुरी को भी दोनों हाथों से पकड़ते थे। प्रेम और भक्ति के अलावा संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो कृष्ण जी को विवश कर सके। और रही बात इस प्रश्न की, बताइए कि वो महाभारत होने से क्यों रोकते? एक तरफ वो लोग जो एक स्त्री को वस्त्रहीन करने की कोशिश की
और मौन होकर ये नंगा तमाशा देख रहे थे। और दूसरी ओर वो लोग जो अपनी पत्नी को दांव लगा दिया, भले ही व्यवस्था में ही सही, पापी तो दोनों ही थे। अंत में विध्वंस होना तो दोनों का ही आवश्यक था। इसलिए श्री कृष्ण ने महाभारत होने से नहीं रोका। भगवान जब भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में आते हैं तो वे कर्म के नियम को नहीं तोड़ते। कर्म इसलिए है कि ताकि बुरे को बुरा और भले को भला मिले। कृष्ण ने तो गांधारी के श्राप को भी स्वीकार कर लिया। वे चाहते तो उसे खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि यदुवंश के लोग अहंकारी हो रहे हैं, इसलिए वे कर्म के नियम को छेड़छाड़ नहीं किए। और इसलिए सच्चाई और न्याय के सिद्धांत को संजोने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान ने महाभारत होने से नहीं रोका। हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।